एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस रात के 10 बजे से, नहीं 10:30 बजे से। और 10:30 बजे का जो टाइम होता है ये हमारे सोने का होता है कि हम 10:30 तक ना मतलब लेट जाते हैं। और अभी मैं इसलिए नहीं लेटी हूँ क्योंकि मेरे जो टॉवल है ना वो धुल रहे हैं अभी मशीन में। और ये गर्म पानी करके जो धुलते हैं ना वो उस तरह से ये मशीन धुल रही है। और इसने पहले गर्म पानी किया है, जो सर्फ डाला है ना वो गर्म किया है, फिर गर्म पानी में को ही टॉवल को निकालती है, तौलिए धुलती है। और फिर 2 बार उसने गर्म कर करके उनको पानी में को निकाला है। फिर अब वो सूख रहे हैं, तो अब उनको सुखा के और उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि सुबह फिर तौलिए चाहिएंगे, ये नहाएंगे। तो इसलिए अभी मैंने रात में ही इनको धुल दिया था, वो बोल गया अलार्म। और अभी आपको दिखाती हूँ कि गंदे टॉवल को ना कितने अच्छे से धुल देती है, और गर्म पानी में धुलती है ना इसलिए। तो ये देखिए, और इस पे करके स्टीम पे तब ये मैंने धुले हैं। और अभी आपको दिखाती हूँ क्या पसीना आ रहा होगा इसमें। ये देखो पूरे में ना पसीना आया हुआ है, ये गर्म है ना, गर्म पानी से इसने धुला है इसलिए। और ये देखो 3 टॉवल मैंने धुलने के लिए इसमें डाले थे और ये तीनों ना धुल गए हैं, ये देखो। और ये काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो अभी मैं इनको सुखाऊंगी और ये रात रात में सूख जाएंगे। सुबह फिर इनकी ज़रूरत होगी। ये देखो ये भी अभी ना जाग रहा है, हम दोनों के पीछे सींग। गाइस गुड नाइट, राधे राधे, नमस्ते। अब और फ़ोन के ना मतलब पैर छूता है कि फ़ोन को छू के ऐसा करता है जैसे पैर छूते हैं ना, इस तरह से। और वैसे से राधे राधे भी याद नहीं रहता। और मैं ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, मतलब आपके कमेंट भी हैं कि दीदी आप बहुत पतले लग रहे हो। लेकिन मुझे ना पतला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब पतली होती भी नहीं हूँ। जैसे कि जो हड्डियाँ चमकने लगती है ना वो नहीं चमकती हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। अभी आपको बहुत इतना क्या, इतना फुला हुआ मुँह है मेरा। आपको डाइटिंग करनी है। तो गाइज इतना पतला होने के बाद भी ना बच्चे मेरी डाइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी मनी बोल रहा है आपको मम्मी डाइटिंग करनी है अभी तो। और इतना ज़्यादा फैट में बढ़ने भी नहीं देती हूँ। अगर मेरा फैट थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो मैं उसके प्रति ना बहुत सीरियस हो जाती हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ और अपने खान पीन का ना बिल्कुल इतना कंट्रोल कर लेती हूँ कि मैं फ़ैट को उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। और जब से अभी मुझे फ़ीवर हुआ था ना उसके बाद से तो मतलब फ़ैट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इतना ज़्यादा बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं मोटा महसूस करती हूँ। नहीं तो मुझे थोड़ा सा फैट बढ़ते ही ना अपना शरीर भारी दिखाई देने लगता है और काम करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे अभी बजे हुए हैं रात के 10:30 और मैंने जो कपड़े बचे हुए थे ना वो भी धुलने के लिए डाल दिए, क्योंकि कल बृहस्पति है और कल मेरा एकादशी का व्रत भी रहेगा। चलो अब लेटती हूँ। आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे, मिलती हूँ सुबह। तो गाइस सुबह के बजे हुए हैं अभी 6 बजने में है 10 मिनट। और अभी मैं ना ऊपर से आई हूँ, थोड़ा सा घूम के आई हूँ। और वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मोबाइल ना डाउन हो रहा था। बस उठते ही ना पहले मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया और उसके बाद मैं ऊपर चली गई। और कल मैंने ना शक्कर, जिस तरह से शक्कर गुड़ को शेव करके रखते हैं वो भी तैयार किया है, उसका वीडियो। तो उसका वीडियो आएगा कल। और आप पूरे साल के लिए किस तरह से गुड़ शक्कर को सेव करके रख सकते हो और उनका कलर ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो वो वीडियो डाल दूंगी मैं कल। और अभी जैसे मैं ऊपर से आई हूँ, ऊपर मैंने जैसे शक्कर छानी थी और वो सब तैयार किया था, तो इसलिए वहाँ पे भी गंदा हो रहा था। तो मैं ऊपर का रूम साफ़ करके और थोड़ा सा अपना घूम के हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करके, जैसे आज मेरा व्रत है तो इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी, बाहर भी मैं घूमने के लिए नहीं गई थी। तो उसके बाद नीचे भी बहुत सारा काम है अभी। जैसे ये जो गेहूँ है ना, गेहूँ निकल रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा गर्दा, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो घर में इतना ज़्यादा गंदा गंदा सा मुझे लग रहा था। तो अभी मैं पूरे घर को पहले क्लीन करूँगी। अभी एक एक रूम से लेके चल रही हूँ। अभी मैं पहले अपने वाले रूम में हूँ, तो यहाँ पे पूरा बेड वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। और बेड की बेडशीट ही नहीं बिछानी होती है, जो कि पीछे का जो इसका सिरहाना होता है ना, उसको अगर हम साफ़ नहीं करते हैं, धूल जमी हुई होती है, तो वहाँ पे सच बताऊँ सोने में भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर थोड़ी सी भी धूल होती है ना तो वो मुझे ना खटकती रहती है। और जब मैं पूरा धूल मिट्टी पूरा साफ़ कर देती हूँ तब जाके मुझे लगता है कि हाँ घर पूरा साफ़ हुआ है।
तो अभी जो कवर्ड है ना, इनके ऊपर भी मैंने कपड़ा लगा दिया क्योंकि इन पे भी धूल जम जाती है। जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो इस पर जो मैरून कलर का डिज़ाइन बना हुआ है ये दिखाई देता है, इस पर वीडिंग पे धूल दिखाई देती है अगर थोड़ी सी भी धूल आ जाती है। और जाल हमारा खुला रहता है तो जाल में से धूल मिट्टी थोड़ा आती रहती है, क्योंकि खुली हवा भी थोड़ा सा ज़रूरी होती है घर के अंदर आनी। तो इसलिए दिन में मैं जाल को थोड़ा सा खुला रखती हूँ और रात में तो पूरा ही खुला रहता है। तो ये देखिए रूम हमारा पूरा एकदम क्लीन हो गया है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि पोछा वगैरह सब कुछ मैंने इसमें लगा दिया हो, जबकि मैंने इसमें कपड़ा लगाया, बेडशीट लगाई है और कारपेट को सिको वाली झाड़ू से साफ करके और पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया और रूम हमारा एकदम चमक गया है। और अगर मैं इसमें पोछा लगा देती और बेड को कपड़े से साफ ना करती, कवर्ड साफ ना करती, तो वो रूम ना बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब धूल दिखाई देती है ना तो वो एकदम गंदा दिखाई देता है। और अंदर से रूम को साफ करके उसमें झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे तख्त की बेडशीट चेंज करूँगी और एलईडी पे मैंने कपड़ा लगाया है। उसके बाद बच्चों के रूम में जाऊँगी, तो पहले यहाँ से सफाई करके और उसके बाद आगे की सफाई करूँगी। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी और डस्टिंग के साथ साथ ना मैं झाड़ू भी साथ साथ लगाती रहती हूँ। जैसे रूम साफ़ किया तो उसमें झाड़ू लगा दिया। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे पहले अब जैसे मैंने ये कारपेट साफ़ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सारे में डस्टिंग करूँगी, क्योंकि जब मैं कारपेट साफ़ करती हूँ तो इसमें थोड़ा धूल भी निकलती है, तो वो उड़ के ना फिर इधर उधर जमा हो जाती है, तो इसलिए बाद में डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे अब अभिमन्यु तो उठ गया है और पंखा जैसे मैंने बंद कर दिया है ना, तो सूर्य भी बस अब उठने ही वाला है। इसकी ब्लैंकेट को तय लगा के मैं रख दूंगी अलमारी में और उसके बाद बेड के नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। और ये कारपेट ना आधी बेड के नीचे आ रही है, तो इसमें दूसरी तरफ को झाड़ू लगानी पड़ती है, नहीं तो वो धूल ना फिर कारपेट में रुक जाती है। और दूसरा जो बेड है ना उसके नीचे कारपेट है, तो उसके नीचे झाड़ू नहीं लगाई जाती है क्योंकि वो बेड बहुत नीचा है। तो इसके नीचे से मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ और इसके नीचे साथ साथ पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब बेड के नीचे से वहाँ पे सारे में झाड़ू मैंने लगा दी है और अब यहाँ पे पूरे में कपड़ा लगाऊंगी। तो पीछे विंडो के पीछे से और एलईडी पे पूरा जो बच्चों की स्टडी टेबल है वो सारा साफ़ करके, यानी कि अंदर का एरिया ना पूरा अब साफ़ हो गया है। और अब बस यहाँ पे झाड़ू लगा के और उसके बाद जो बाहर का एरिया है ना, जो हमारा हॉल है, इसमें और भी ज़्यादा धूल होती है। मतलब अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि बाहर होती है, क्योंकि यहाँ जाल है तो जाल में से धूल आती है। और आजकल पता ही है कि कितनी धूल उड़ रही है। ये देखो बाहर का जो हमारा मेन गेट है ना, जो जाली वाला गेट होता है, वो पूरा मतलब बहुत गंदा मुझे लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि उसको अच्छे से आज साफ़ करूँगी। और सोच तो मैं कई दिन से रही हूँ, क्योंकि डेली डेली ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली हम साफ़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जल्दबाजी सुबह सुबह काम की रहती है और सुबह सुबह जो डस्टिंग हो जाती है ना, वो दिन में फिर नहीं हो पाती है। और ये बेडशीट उतारने के लिए ना मैं रात में ही सोच रही थी, मैंने सोचा बेडशीट जो भी उतारनी है उनको उतार के ना मशीन में डाल दूंगी, तो वो सुबह मुझे धुली हुई मिलेंगी। लेकिन और भी कपड़े धुलने के लिए थे तो मैंने फिर वो डाल दिए थे और रूम में सब बैठे भी थे, तो फिर इसलिए वो बेडशीट मैंने नहीं उतारी थी। और इसी रूम में सब आके बैठते हैं, तो इसलिए ना इस रूम की बेडशीट ना सबसे पहले गंदी होती है और अंदर की बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती। और सारी बेडशीटें ना मैं एक साथ नहीं उतारती हूँ, फिर सारी एक साथ धुलनी पड़ती हैं, तो इसलिए एक एक दो दो करके उतारती रहती हूँ। और सारी तो जैसे कोई त्यौहार है तो तभी उतारी जाती है। तो यहाँ पे ये बिछाई है मैंने ऑरेंज कलर की बेडशीट, और इस रूम में ना ऑरेंज और येलो कलर, यही दो कलर मैं बिछाती हूँ, क्योंकि इन्हीं कलर का ना इसमें पेंट हो रखा है। और यहाँ पे विंडो के पीछे की जो जगह होती है ना, इसमें बहुत सारा हमारा जो फालतू का सामान रखा हुआ होता है, तो वो भी इधर उधर हो रहा था, तो इसको भी मैं सही से लगा दूंगी। और यहाँ पे ये डब्बे में ना मेरे मोती लेस वगैरह रखे रहते हैं, जैसे कि सिलाई का कढ़ाई का कुछ सामान होता है, तो वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ एक डब्बे में भर के, और उसको मैंने यहाँ पे रख रखा है। और विंडो के पीछे भी ना हमारा बहुत सारा सामान ऐसा आ जाता है जो कि हमें छुपा के भी रखना होता है ना, उसको विंडो के पीछे रख देते हैं क्योंकि वो पर्दे से कवर हो जाता है। और किसी किसी के घर पे ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी सामान कभी भी इधर उधर नहीं दिखाई देता। और ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ना इधर उधर कोई सामान नहीं होता, तुम्हारे बच्चे सामान नहीं फैलाते क्या? तो बच्चे सबके सामान फैलाते हैं और सबके घर में सामान इधर उधर होता भी है, लेकिन वो टाइम टाइम से ना अपने जैसे सफाई का टाइम होता है या रात का टाइम होता है, जब भी फ्री टाइम होता है, अगर हम उस सामान को उस टाइम में लगा के रख देते हैं, उस टाइम को अपना वैसे वेस्ट ना करके और अपना यूज़ कर लेते हैं काम में, तो हमारा सारा घर ना एकदम मतलब सूंघा हुआ दिखाई देगा। कभी भी हमारा घर ना फैला हुआ नहीं दिखाई देगा, अगर हम टाइम टाइम पे अपने घर के सामान को उसकी जगह पे रखते रहेंगे।
और कोई भी सामान ना हमारा गुम नहीं होगा, क्योंकि हर सामान की ना एक जगह होती है। अगर जैसे बच्चों ने कोई चीज़ ली है या हमने ली है और उसको इधर उधर रख दिया और वो फिर वो इधर उधर से ना पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और अगर साथ के साथ ही हम उसे उसकी जगह पे रख देते हैं ना, तो घर में एक तो इधर उधर सामान नहीं रहेगा और सामान हमारा कोई भी गुम नहीं होगा। और यहाँ पे अब सफाई करते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर जाली वाले गेट पे। तो ऊपर जो बंधनवार मैंने बांधा हुआ था, जो नवरात्र में बांधा था, वो खोल दिया है और उसको ना ऐसे ही मैं डस्टबिन वगैरह में नहीं डालती हूँ। और जो पूजा की बत्ती होती है, पूजा के फूल होते हैं, तो उन सबको डस्टबिन में ना डाल के, और जैसे तुलसी की कटिंग करते हैं तो वो सब एक पिन्नी में भर के ना या तो बहते हुए पानी में डाल देते हैं, नहीं तो कहीं मिट्टी में उसको दबा देते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और यहाँ पे पहले मैंने जाली वाले गेट को ना ब्रश से साफ़ किया, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उससे साफ़ किया, और फिर अभिमन्यु से ना अंदर वाला गेट बंद करवा दिया था, क्योंकि उसमें से ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। और उसके बाद झाड़ के उसको मैंने कपड़े से साफ़ किया, और यहाँ पे मैं विंडो साफ़ कर रही हूँ। और अभिमन्यु जा रहा है स्कूल, उसको मैंने दही दे दिया नाश्ते में, तो उसने वो दही खा लिया, और अब लंच जो दूंगी उसका वो बाद में दूंगी। इतने मेरा पूजा का सफाई का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद खाना बनाऊंगी, और उस टाइम तक हो ही जाता है, वही 10:30-11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब सोफ़ों पे आपने देखा कितनी सारी धूल आ गई थी, जैसे मैंने गेट साफ़ किया था ना, तो उस पे से बहुत सारी धूल आ गई थी। तो यहाँ पे सोफ़ों को भी झाड़ के पूछ के मैंने साफ़ कर दिया। इन पे ना कवर नहीं लगाया जाता है, जो रेक्सीन के सोफ़े होते हैं ना, इन पे कवर नहीं रुकते हैं। अगर मैं इन पे कवर लगा देती हूँ ना, तो वो रपटते रहते हैं, अगर एक बार बैठ जाए ना तो कवर सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इन पे कवर नहीं लगाती। और यहाँ पे इस पॉट को मैं रख दूँगी यहाँ पे कोने में। और ये पहले ना डाइनिंग के पास रखा हुआ था, लेकिन ये जब सोफ़ा ना मैंने ऐसे लंबा करके लगाया हुआ था, तो कोने में ना जगह खाली नहीं थी। नहीं तो उससे पहले जब सोफ़ा इस तरह से लगा रहता था ना, तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, और उसके बाद मैंने डाइनिंग के पीछे रख दिया था। और अब ये टाइल्स वगैरह सारी साफ़ कर दूँ, क्योंकि इन पे भी ना धूल जमती है, कहीं से भी धूल आती है ना तो टाइल्स में भी धूल जमती है। और इनमें ना थोड़ी गहराई भी है, तो इनमें धूल जल्दी जमा हो जाती है, तो पूरी टाइल्स को कपड़ा लगा के पूरी टाइल्स साफ़ करूँगी। और वहाँ की टाइल्स साफ़ करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे हॉल में। और हॉल की भी टाइल्स आपने देखी, इनमें भी जो लहर वाला डिजाइन है ना, तो इसमें ना धूल जमा हो जाती है, और ये ना जल्दी जल्दी ही मुझे साफ़ करनी पड़ती है। डेली में तो मैं इन्हें नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली में जैसे जल्दी है काम की तो तब नहीं करती हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज कोई त्योहार है या आज कोई ख़ास दिन है, तो बस उस दिन तो मैं लगी जाती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो। क्योंकि इस तरह से सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, घर में जो शांति मिलती है, जिस जब हमारा पूरा घर इस तरह से क्लीन होता है, तो कितना चैन मिलता है, कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पे अब मैंने पहले झाड़ू लगाई है, और झाड़ू ना मैं जब लगाने वाली थी, जब अभिमन्यु गया था तो हाथ में मेरे झाड़ू ही थी। और जब कोई घर से बाहर जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए वो मैंने नहीं लगाई थी। जब पत्ते उसको छोड़ के आ गए थे, उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और अब डस्टिंग का सारा काम करने के बाद पहले कपड़े से सारे में धूल साफ़ की है, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है। और अब जो कोलीन का काम है ना, वो कोलीन का काम कर रही हूँ। तो पहले मैंने वॉश बेसन का जो शीशा है ना, वो साफ़ किया है पूरा। और यहाँ पे अब ड्रेसिंग टेबल का साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो बाथरूम का शीशा साफ़ कर दूँगी, और जो दाग मुझे इधर उधर दिखाई देते हैं ना, अगर टाइल्स पे भी दाग दिखाई देते तो वो भी मैं कोलीन से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है और सेंटर टेबल है, अब मैं इनको सभी को साफ़ करूँगी, और इनका जो सामान है ना वो सही से लगाऊंगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अंदर वाली टेबल साफ़ करने के लिए। तो बाहर की सेंटर टेबल भी और डाइनिंग टेबल भी वो मैंने साफ़ कर दी है। और यहाँ पे अब इस टेबल को साफ़ करके, और यहाँ की कारपेट ना जब से मैंने निकाल ली है ना, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पतिदेव से बोला है कि यहाँ पे कहीं मार्केट में अगर अच्छी सी कारपेट हो तो मुझे ला के दो, नहीं तो हमारे यहाँ पे ना बेचने वाले भी घूमते रहते हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी कारपेट रखते हैं। ये पहले ये भी मैंने उनसे ही ली थी, और ये काफ़ी अच्छी निकली हैं। ये देखिए 10-12 साल इनको हो गए हैं, और ये ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छी निकली है। तो मैं उनसे ही लेना चाह रही थी कि वो बेचने आए तो मैं उनसे ही ले लूँ। और कारपेट से ना एक अच्छा लुक आ जाता है, बहुत सुंदर लगती है, या बेडरूम में, लिविंग एरिया में या डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे भी इसको डाल देते हैं ना, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा लुक देती है और बहुत सुंदर लगती है मुझे।
सफाई का काम तो हमारा थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन ये अच्छी बहुत लगती हैं क्योंकि इनको साफ़ करना होता है और सीखो वाली झाड़ू से मैं इनको साफ़ करती हूँ। लेकिन मैं इनको तीसरे चौथे दिन साफ़ करती हूँ, डेली-डेली नहीं करती हूँ क्योंकि इन पे चप्पल पहन के ना कोई भी नहीं चढ़ता है, सब चप्पल उतार के तब इन पे चढ़ते हैं। और बाहर की चप्पल हमारी बाहर होती है और अंदर की चप्पल हमारी अलग होती है, तो इसलिए वो चप्पल गंदी नहीं होती है। अगर चढ़ भी जाए ना तो वो चप्पल गंदी नहीं होती क्योंकि जो चप्पल बाहर पहन के जाते हैं वही गंदी होती है। और अभी मैंने जो लटकन चिपकाई थी, डबल टेप लगा लगा के वो लटकन चिपकाई थी, शीशे के पास लगी हुई हैं। तो जैसे पंखा चलता है ना तो उनमें से वो निकल निकल के गिर जाती है, तो उनको मैंने चिपका के ना ऐसे लगा दिया है जो पंखा चले तो वो उड़े ना। और वो मुझे लगी हुई ना वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, शीशे के दोनों तरफ उनको मैंने लगा रखा है। और शीशे के चारों तरफ एक फूल की लेयर लगा रखी है, तो वो मैंने दीपावली पे लगाई थी और तब से वो मैंने हटाई नहीं है। और यहाँ पे इस पौधे को भी मैंने पानी दे दिया। स्नेक प्लांट यही अब नीचे रखा हुआ है, बाकी पौधे तो मैंने ऊपर वाले रूम में अभी रख दिए हैं। अभी कुछ टाइम बाद ना उनको फिर नीचे लाके लगा दूंगी। तो किचन में लगाया है मैंने हाथ से पोछा, और हाथ से पोछे लगाने की देखो बात अलग ही होती है, क्योंकि जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं ना तो दीवार पे अगर टाइल्स पे भी कोई दाग लगा हुआ होता है तो उसको भी साफ करते हुए लाते हैं, और कोना कोना अच्छे से साफ हो जाता है हाथ वाले पोछे से। तो बस किचन में ही हाथ से लगाया, बाकी में मैजिक मोप से मैंने पोछा लगाया। ये सूट मैंने बनाया था, तो आज येलो कलर का मैं सूट पहनूंगी, जैसे आज एकादशी भी है और आज बृहस्पति भी है। बृहस्पति को मैं येलो ही सूट ज़्यादा पहनती हूँ। तो जब ये सूट मैंने बनाया था ना तब आपको दिखाया था, तो इस पे ना येलो ये प्रिंटेड ही दुपट्टा है, और ये दुपट्टा मतलब ऐसा है कि रपटता भी नहीं है सर पे से, और इसका ये प्रिंटेड दुपट्टा ना मुझे बहुत पसंद आया। और सलवार है इसकी प्लेन, इस पे बनाई है सलवार, और सलवार ना मेरे पास अब एक भी नहीं थी, मतलब एक ब्लैक कलर की सलवार और थी मेरे पास, तो सलवार वाला एक भी सूट नहीं था, सभी पैंट वाले प्लाजो वाले सूट थे, तो मैंने सोचा इसको सलवार वाला सूट बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने पूजा साफ़ की है, और पूजा के लिए आप बोल रहे थे कि दीदी पूजा में जो है कपड़ा डालते हैं, कपड़ा डाल के तब तस्वीरें रखते हैं, आपने कपड़ा नहीं डाला हुआ है। तो मैंने कपड़ा डाला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना शीशा लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे हम माचिस जलाते हैं ना, अगर उसका थोड़ा सा भी पतंगा उस पर गिर जाता है तो वो जल जाता है। और कपड़ा बहुत जल्दी गंदा भी होता है, जैसे चिकनाई के अगर दाग लग जाते हैं, घी का थोड़ा सा भी दाग लग जाता है तो वो गंदा हो जाता है, और वो फिर डेली अगर हम उसको साफ़ करते हैं तो उस तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है, वो इकट्ठा भी हो जाता है। तो इसलिए नीचे कपड़ा लगा के और उसके ऊपर शीशा रख दिया है, तो अब मतलब ये डेली डेली साफ़ नहीं करना पड़ता है, और शीशे के ऊपर से ही ना ऐसे ही धूल साफ़ हो जाती है, और उसका जलने का कोई डर नहीं रहता। और जला हुआ कपड़ा फिर पूजा में लगाया भी नहीं जाता, अगर वो एक बार जल जाता है ना तो कपड़ा फिर चेंज भी करना पड़ता है। और यहाँ पे ऊपर आके मैंने तुलसी जी को जल दिया है और समी के पौधे को जल दिया है, मैं फूल लेके जाऊंगी। ये वरुधिनी एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को तत्क्षणात भस्म कर देती है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपनी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से गति कर सकता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और अब एकादशी की कथा करने के बाद ऊपर तुलसी का दीपक जला के आई हूँ, और ऊपर जो जल था पूजा का वो दे के आई हूँ। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं एक सेब, तो अब मैं अपना व्रत खोलूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और घर हमारा पूरा साफ़ हो गया है, पूरा एकदम क्लीन कर दिया है, पूजा का काम भी हो गया है। और जब घर की क्लीनिंग ना अच्छे से हो जाती है और पूजा पाठ का काम हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है, कितना चैन मिलता है, सच बताऊँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी टाइम हुआ है 9:30 बजे का, और मैं सुबह 5 बजे उठी थी। तो आज का एकादशी का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे।